ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति तिर्भावे कृत्सन् कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न उपदेशों के द्वारा आचार्य श्री ने ये सिद्ध किया है कि इस समस्त प्राणी संसार में सदा काल ही, जब तक संसार पना उनके अंदर मौजूद है, दुखों का वेदन करते हैं। सुख चाहते अवश्य हैं लेकिन सुख का स्वरूप उन्हें पता नहीं। सुख किसे मिलना है, अर्थात मैं कौन हूँ सुख की प्राप्ति करने वाला, इसका ज्ञान ना होने के कारण समस्त काल में वो भ्रमित ही बने रहते हैं। मैं कौन हूँ जिसे सुख चाहिए और सुख का स्वरूप क्या है, ये जान ना जान पाने के कारण पर्यायों में प्राप्त दुखों को भोगते रहते हैं। किस प्रकार के दुख हैं वो, जिसमें जीव अपना स्वयं का अस्तित्व ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। श्री गुरु ने अपने उपदेशों के द्वारा समस्त जीवों को यही संदेश दिया है कि तुम्हारी ये दुर्गति जो भव भव में हो रही है, उसके मुख्य कारण तुम ही हो। तुम्हारी जो समझ है वो समझ ही वास्तव में उल्टी है, खोटी है। और ये जानने के न जान पाने के कारण कि सुख किसे चाहिए, सुख का वेदन हो नहीं पाता, जबकि सुख आत्मा का स्वभाव है, ऐसा कहा जाता है। ये से अपन ने पढ़ा, आचार्य ने सिद्ध किया कि अपने दुखों की समाप्ति के लिए या दुखों पर काबू पाने के लिए जीव तरह तरह के उपाय करता है, जो उसको जन्म जन्मांतर से प्राप्त हैं। बाकी सारे जो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जो जीव हैं, वो तो मात्र अपने जो संज्ञाएं हैं, चार भोजन आदि हैं, आहार आदि है, आहार निद्रा है आदि संज्ञाओं में ही निरंतर व्याप्त रहते हैं। उनकी सुख की परिभाषा मात्र इतनी ही है कि वो शरीर की जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति उनकी होती रहे, वही उनकी सुख की परिभाषा है। उससे ऊपर पंचेंद्रिय मनुष्य आदि हैं, उनकी पूरी इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां, मन होता है, जिसके कारण वो अपने दुखों को मिटाने का एक औषधि के रूप में भोगों का सेवन करते हैं। जो हमें भूख लगती है तो भूख के निवारण के लिए जो हम भोजन आदि करते हैं, वास्तव में तो वो सारे जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं। जैसे रोगों की के निदान के लिए तरह तरह की औषधियां खोजी जाती हैं, उसी प्रकार से रसना इंद्री की तृप्ति के लिए भोजन आदि की व्यवस्था, नासिका की तृप्ति के लिए सुगंधित वस्तुओं का, कानों के लिए कर्णप्रिय वचनों का, और आंखों के लिए जो अच्छे दिखने वाले दृश्य आदि हैं वो हैं। शरीर आदि के माध्यम से स्पर्श सुखों का अनुभव, यानी स्पर्श रूप की जाति के जो
चाहत होती है, उनकी पूर्ति के लिए ये औषधियां हैं। तो वो इन औषधियों के रूप में इनको लेते लेते हम इनके अभ्यस्त हो गए, और हम उनको अब विलासिता के कारण या विषयों को भोगने का एक उसको परिभाषा हमने दे दी है। वास्तव में क्या है, वो रोगों के निवारण, पांच इंद्रियों के जो रोग हैं उनके निवारण के लिए बनाई गई औषधियों में हम इतने अभ्यस्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि अब उन भोगों के बिना हमसे रहा नहीं जाता, और हम वास्तविक सुख की परिभाषा तो जानते ही नहीं है। इसलिए जीव निरंतर आकुल व्याकुल बना रहता है, उसकी आकुलताएं समाप्त नहीं होती हैं। कल हमने एक बात और पढ़ी थी, किसी ने एक प्रश्न उठाया था, शायद वो आज है नहीं, प्रीति जी, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, या सरिता जी ने भी उठाया था, कि जीव को ये जो वैराग्य पहले होता है या तपस्चरण आदि पहले होता है। तो अपन इसकी चर्चा से शुरू करेंगे। पहले तो अपन ने एक बात पढ़ी थी ये, कि जिस व्यक्ति में, जिस जीव में जैसा योग्यता होगी, वैसी योग्यता के फलस्वरूप ही उसके कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे उन्होंने कल बताया था कि कोई तोता है, तोता को रटने की विद्या आती है, तोते की पर्याय वाले को, जो किसी अन्य पर्याय वाले को नहीं आ सकती। आप उसको कितना भी सिखा लो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ऊपर लिखा था उन्होंने, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अयोग्य अभव्य आदिक जीव तत्व ज्ञान को धर्माचार्यादिकों के हजारों उपदेशों से भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम सब, कल ने बात चली थी कि हम सब भव्य जीव हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि जितने मनोयोग से हम जिनवाणी की रुचि पूर्वक बात सुनते हैं, वो इस बात का परिचय है कि हम सब भव्य जीव हैं। और आज नहीं तो कल जितना हमारा मिथ्यात्व विद्यमान है, उस मिथ्यात्व के निवारण पूर्वक हम मोक्ष गमन करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो वो ये रुचि बताती है। उन्होंने बोला अभव्यों को चूंकि मोक्ष कभी जा नहीं सकते, ये उनकी योग्यता ही ऐसी है, इसलिए उनको ये हजारों उपदेश भी दिए जाएं तब भी समय की प्राप्ति होती नहीं। तो उससे क्या बताना चाहते हैं आचार्य, कि जो पांच समवाय जो होते हैं ना, पांच समवाय में सबसे पहला समवाय कौन सा है, सीवी सर? पांच समवाय है ना। भाव। भाव या स्वभाव, बिल्कुल सही है। दूसरा दूसरा, बाकी तो बबीता है, होनहार है, काल अवधि है, निमित्त है। पुरुषार्थ है। हम्म, ये ये सब है। दूसरा उसका गुण का होना, उसमें होने की वो हाँ, मतलब। काबिलियत होना जरूरी है। वही तो मैंने बोला। बिल्कुल। तो पहला तो भाव हो गया, भाव या स्वभाव। दूसरा उसमें पुरुषार्थ है। तीसरा निमित्त है। चौथा भवितव्य है। पांचवा काल काल अवधि है। अवधि। तो ये पांचों को अच्छे से समझ गए हैं। वो सारे जो पांच संख्याएं हैं, और वो अनुपूर्वक ही कार्य होता है। आवाज तो चली गई सर। अच्छा चलिए भाई। ये थोड़ा स्पीकर से दूर हट गया लगता अच्छा, अभी आ रही? है। अभी आ रही है। ओके। तो ये जो पांचों प्रकार का हमारा जो आ, जो भाव हैं, जब भी कोई कार्य होता है कि ये तो पांचों प्रकार के भाव उसमें घटित होते ही होते हैं। पांचों प्रकार के जो समवाय हैं उनका मिलना अवश्य ही होता है। तो ये अपन बात कर रहे थे कि गुण का होना आवश्यक है, जो हम सब में है। जो स्वभाव हमारा भाव है, हम सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने के योग्य हैं। और जब जीव सम्यक दर्शन या कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए उन्मत्त होता है, तो उस समय उसको वैसे निमित्त, अगर कार्य होना है और काल अवधि आ गई है, तो उसको वैसे निमित्त भी मिलते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन बाकी सारी चीजें स्वयं प्रकट होती हैं अगर वो कार्य संपन्न होना होता है। तो एक छोटी सी बात चली थी, जो वैराग्य होता है वो पहले होता है
या जो उपदेशों के ये जो व्रत नियम संयम आदि साधे जाते हैं वो पहले होते हैं? तो बताएं कोई। शरण जी बताएं, पहले जो है दीक्षा होती है कि पहले वैराग्य होता पहले तो आपके स्वभाव में वैराग्य आना चाहिए, तभी ये सब नियम वगैरह लिए हैं तो भी पाले जाएंगे। अदरवाइज तो फिर वो जैसे कहते हैं कि अनशन जैसा हो जाएगा, कि आप व्रत कर रहे हो, आपको मतलब एक तरीके से अनशन कर रहे हो, जबकि आपका भाव कहीं कुछ और है। आप है? उसको मतलब एक अंदर से ऐसा स्वभाव आना चाहिए कि हमको आज हमको खाने का आज खाना नहीं है, तो आज हमको आनंद आना चाहिए उसमें, ना कि हमको कष्ट होना चाहिए। हम्म। और बताइए कोई कि कैसे पहले जो, क्या पहले होता है और क्यों होता है? देखिए साहब, इसकी दो आपने श्रेणियां विवेचन की थी पहले। हाँ। एक जो द्रव्यलिंगी मिथ्यात्व मुनि हैं, और एक भावलिंगी। तो जो हम ही चर्चा कर रहे हैं वो भावलिंगी की कर रहे हैं, हम्म। कि वैराग्य पहले होता है या दीक्षा पहले होती है। बराबर बराबर। तो जो भावलिंगी जीव है, उसके वैराग्य भाव पहले आएगा, और दीक्षा आएगा, और तपस्रण और ये सब, ये तो अपने आप ही होते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, और उसी के हिसाब से वो दीक्षा होती है। तो वैराग्य भाव आना मतलब संसार से विरक्ति पैदा होना, हम्म। या भेद विज्ञान होना, सम्यक दर्शन के का होना, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होना, ये प्रक्रिया पहले होती है, तभी जाके उसके बाद ही मुनि दीक्षा आती बराबर। तो देखो हमारे यहाँ अपन ने इतने सारे तीर्थंकरों की जो कहानियां पढ़ी, जैसे अभी अपन आदिनाथ भगवान के काल में हुए भरत चक्रवर्ती की बात करते हैं। है। जी। तो भरत चक्रवर्ती का वैसे तो पूर्व संस्कार उनके थे ही, हम्म। जो उनको वेद विज्ञान का जो व्यापार उनके अंदर चला ही करता था। पूरा वैराग्य था साहब, पूरा वैराग्य था। और उस वैराग्य को जो पनपता रहा बढ़ता रहा, और उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने एक सफेद बाल देखा और वो सारे सिद्धांत जो उनके अंदर चल रहे थे उनकी पुष्टि हो गई कि संसार में कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी स्थिर स्थायी नहीं है। और इस भाव को लेकर के तुरंत उनको दीक्षा लेने का भाव आया। आदिनाथ भगवान को जो नीलांजना का नृत्य देखते देखते उनको जो उसके विलय हो जाने पर एक वैराग्य हुआ, उसके बाद ही तो दीक्षा ली। जी। तो वो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर सही मायने में जो दीक्षा होती है तो उसके पहले वैसे परिणाम आने आवश्यक होते हैं। और वो वो निमित्त बनते हैं फिर कि संसार को जब भली प्रकार समझ लिया है, संसार में कुछ है ही नहीं, संसार मेरे रहने का स्थान नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी जीव हो निराकुल अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, संसार में सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ अनियत है, ऐसा मान करके जीव को संसार से मोह समाप्त हो जाता है। भोगादि से शरीर आदि से मोह समाप्त हो जाता है। और फिर समाप्त होने के बाद फिर उसके पास शेष क्या रह जाता है? उसको यही उपाय लगता है कि जिस तरह से भी हो, आकुलता व्याकुलताओं वाला ये मेरा जो व्यापार है वो किस पर्याय में नष्ट होता है, किस तरह से नष्ट होता है, उनसे मुंह मोड़ लेने पर भाव कैसे आते हैं, वो मुझे वैसे ही भाव आ रहे हैं, उन भावों पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और निश्चित ही मोक्ष मार्ग पर पहुंच जाता है। तो ये इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि वास्तव में तो प्रक्रिया यही है। अब ये बात अलग है कि कुछ जीव जो है वो जब तक उन्हें वैराग्य की स्थिति प्राप्त नहीं होती, वो अनुव्रत या महाव्रत आदि का पालन विधिवत करते हैं, सिर्फ मात्र एक समय दर्शन शेष रह जाता है। तो जब इन कार्यों के इन कार्यों पूर्वक जब उसकी अंदर से शुद्धि और बढ़ती जाती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो मतलब ये मार्ग क्यों अपनाया, अभी जो है प्रॉपर तो वो नहीं हुई, वैराग्य तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसने अभ्यास इसलिए किया कि संसार के मार्गों से
चरणानी योग के अनुसार जितना जितना मैं भोग आदि से दूर रहूंगा, संसार के विषयों से दूर रहूंगा, तो मैं अपनी तैयारी इतनी कर पाऊंगा कि एक ना एक दिन मुझे वो वैराग्य के भाव आ सकते हैं। सबके आते हैं जरूरी नहीं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका ऐसा होता है। प्रमाण सागर जी बता रहे थे ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मुनि बनूंगा, लेकिन मुनियों के साथ देख देख करके, उनकी चर्या देख करके उनको अच्छा लगा और एक दिन मुनि बन गए। ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन एक बार मुनि बनने के बाद में फिर उनको उस तरह के शास्त्र आदि सुनने, पढ़ने, मुनि संग में रहने, उस वातावरण में रहने से संस्कार निर्माण का तो उनको सौभाग्य मिल जाता है, और कालांतर में समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वो वास्तव में उसके पश्चात जो उनका जो तप आदि है वही सम्यक तप बन जाते हैं। तो अपन ने दोनों तरह से पढ़ा, जिसको बहुत अच्छे से समझना, जैसे सी विजन साहब को याद हो गया कि ये इसका अर्थ क्या है। तो कौन सी परिस्थिति में जीव को पहले जो है वो वैराग्य होता है, कौन सी परिस्थिति में वैराग्य हुए बिना भी नियम संयम पालन करते हैं, लेकिन करते करते जिन जीवों की भवितव्य निश्चित है, निकट है, वो फिर उसी भूमिका में जो उन्होंने बिना वैराग्य के अपना ली है, खोज करते करते, उसका अनुपालन करते करते अपने अंदर ऐसी योग्यता प्रकट कर लेते हैं कि एक दिन उनका सम्यक की प्राप्ति होती है, और वो फिर उनके तप आदि सम्यक बन जाते हैं, वास्तविक बन जाते हैं। तो ये अपन ने कल बात करी थी। अब देखो आज अपन आगे चलते हैं। और जो नीचे लीजिए, और नीचे हाँ, लीजिए। हाँ, एक सेकंड। कल अपन ने जो बात करी थी कि जो अभी भी अपन ने बात की कि जो योग्यता है जीवों की, वो योग्यता ही सर्वोपरि होती है। उस योग्यता के बिना जीव को कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे हमने ये बात की थी ना, तोते वगैरह की बात की थी। वास्तव में अ, किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। जैसे एक साथ क्या हो गया, और नीचे लीजिए सर। एक मिनट, ये पुराना है ना? नहीं नहीं, ये पढ़ा नहीं हाँ, है। ये पढ़ा नहीं है, नहीं, अच्छा। इसका और नीचे लीजिए, और कैसे नीचे। बोल रहे हैं? ये अपन ने पढ़ा था ना, देखो, सैकड़ों व्यापारों से हाँ, भी बगुला तोते की तरह या नहीं पड़ा है। इसके बाद ही यहीं से शुरू करिए सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति, हाँ। यहाँ तक हुआ था, बगुला तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके। कोई भी प्रयत्न कार्य की उत्पत्ति करने के लिए स्वाभाविक, हाँ, स्वाभाविक गुण की अपेक्षा क्या किया करता। करता है। सैकड़ों व्यापारों से भी बगुला तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। इसी तरह तत्वज्ञानी जीव तत्व ज्ञान से छूटकर हजारों उपायों के द्वारा भी अज्ञत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उन्होंने इसका एक उल्टा भी दिया है कि जो तत्वज्ञानी है, वो तत्व ज्ञान का अंदर में उनको बहुत तीव्र अनुसरण हो जाने के कारण, तत्वज्ञानी हो जाने के बाद फिर वो उससे क्या, कितना भी कोई प्रलोभन दे या कोई भी कैसे भी संकट आए, वो अपना तत्व ज्ञान को छोड़ते नहीं, है ना? तो ये उनका पॉजिटिव वाली बात है। जिसके कारण से देखो आगे लिखा है, जैसा कि कहा गया है, वज्रे पत्यपि, जिसके कारण भय से घबराई हुई सारी दुनिया मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकने लग जाए, ऐसे वज्र के गिरने पर भी अतुल शांति संपन्न योगी गण योग से, यानी ध्यान से चलायमान नहीं होते। तब ज्ञान रूपी प्रदीप से जिन्होंने मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव क्या शेष परिसरों के आने पर चलायमान हो जाएंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं हो सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि जो 22 परिश्रमों का पालन मुनि आदि करते हैं, तो उसके पीछे भाव किसी को दिखाने की नहीं है कि देखो मैं 22 परिश्रमों का पालन कर सकता हूँ, है। इस वो तरह के भाव बना तो अपने आप ही वास्तव होते हैं सर। में अपने आप होना वास्तव में परिश्रमों का जय है। हम्म। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो ध्यान की उनको प्रैक्टिस हो गई है,
वो ध्यान का स्वरूप, ध्यान की जो योग्यता है वो बिल्कुल भी एक क्षण भी ना छूट जाए, इसके लिए वो अभ्यास करते हैं कि गर्मी के दिनों में ना छूट जाए। भयंकर गर्मी है तो मैं उसका तत्व ज्ञान मेरा कहीं भी से विचलित ना हो जाऊं, उसके योग, उसके लिए शरीर आदि को तैयार करते हैं, शरीर को, मन को, है ना, को तैयार करते हैं। तो कैसे करते हैं कि गर्मी के दिनों में पहाड़ों की चोटी पर, गर्म पहाड़ के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर आदि को इस योग्य अवस्था में बनाए रखने के लिए कि ध्यान वहां भी भंग ना हो। बहुत गर्मी हो जाए, बहुत सर्दी हो जाए, बरसात हो जाए, मच्छर मक्खी के जो है वो दंश आदि हों, इन सब परिस्थितियों में भी उनका वो ध्यान का स्वरूप है वो भंग ना हो, कहीं से कमजोरी ना आ जाए, इसके अभ्यास के लिए वो परीक्षाओं को जानबूझ करके स्वयं बुला बुला कर, उनसे किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप बोले आप क्यों तैयारी कर रहे हो, आपको तो मंदिर मंदिर में बैठ के करना है, बाग में बैठ के करना है, शमशान में करना है, तो आप क्यों पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, क्यों नदी के किनारे कर रहे हो? तो क्योंकि इतना उच्च कोटि का जो आनंद है, जो आत्मानुभव है, वो किसी भी बाह्य परिस्थिति के कारण डगमगा ना जाए, इसका अभ्यास। वो जो गज कुमार मुनि के सिर पर पगड़ी सिगड़ी जलाई गई थी, वो अचानक से उनको इतना ज्यादा गहराई ना आई, उसका अभ्यास पहले से था, परीक्षाओं को जय करने का अभ्यास पहले से था। वो अचानक से इतना बड़ा उपसर्ग आ गया, हम और आपके ऊपर आए, हम तो सहन नहीं कर सकते। तो वो अभ्यास करते करते इस स्थिति में आ गए थे, इतना भयंकर उपसर्ग होने पर भी उनको जरा भी उसका आकुलता नहीं हुई, जरा भी किंचित भी ऐसा दुख नहीं हुआ कि वो अपना समस्त ध्यान आदि का जो जो गुण था उसे छोड़ देते। और उसी का उनको लाभ मिला, उनको उसी से केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ। तो यहाँ देखो उन्होंने लिखा है, जिसके कारण भय से घबराई हुई सारी दुनिया मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकने लग जाए, ऐसे वज्र के गिरने पर भी अतुल शांति संपन्न योगी गण योग से यानी ध्यान से चलायमान नहीं होते। तब ज्ञान रूपी प्रदीप से, जिन्होंने मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव क्या शेष परीक्षाओं के आने पर चलायमान हो जाएंगे? ना, शेष परीक्षा कौन सी है? देखो इसमें से जो 22 परीक्षाओं में से बहुत सी तो कुछ ऐसी हैं जो साथ में अन्य गुण माने जाते हैं, जो 28 मूल गुणों में भी आते हैं और ये इसमें आते हैं। परीक्षाओं में जैसे नग्नत्व नाम की एक परिचय है, अलाव नाम की एक परिचय है। नग्नत्व का नग्न रहना, न केवल शरीर आदि के ऊपर होने वाले गर्मी सर्दी के प्रकोपों को समता पूर्वक सहन करना, बल्कि उस नग्नत्व के कारण लोगों की जो उन जीवों के प्रति जो है वितृष्णा के भाव होते हैं, ग्लानि के भाव होते हैं, उन सब से ऊपर उठकर अपने उस समता में बने रहना, ऐसे वो सात जो है वो परीक्षा उस तरह की होती है। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो शेष हैं जो आपने धारण की वो तो है ही, उसके अलावा भी जो शेष हैं जो 22 में ही आती हैं, वो सब परिचय के आने पर भी वो चलायमान नहीं होते। यहाँ शंका यह होती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। इसके विषय में जवाब यह है कि अन्य जो गुरु आदिक तथा शत्रु आदिक हैं, वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस बने में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। है ना, ऊपर किसी ले ने ली। बोला, हाँ एक मिनट, किसी ने ये बोला कि ये जो बाह्य निमित्त हैं, बाह्य निमित्त कौन से हैं? जो अभी गुरुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले बोल दिया कि इन सब गुरुओं वगैरह की जो है ये आवश्यकता नहीं, जीव स्वयं ही अपना गुरु है। तो जब स्वयं गुरु है तो आप वो जो मुनियों की शरण में जाना है, पंच परमेष्ठी की शरण में जाना, फिर उसकी बात क्यों करते हो? तो उसका उत्तर चल रहा है कि यहाँ शंका यह होती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा, यानी आपने आत्मा ने अपने को गुरु मान लिया, फिर बाह्य निमित्तों की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना मंदिर की है, ना आचार्यों की है, ना किसी तरह की है। तो उसका उत्तर चल रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सब निमित्त के रूप में उपस्थित रहते हैं, वास्तव में किसी कार्य के होने, वास्तव में किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है।
यानी जो कुछ भी हमें पंच परमेष्टि का समागम मिला, मंदिर आदि मिले, ये सब जो मिला वो सब तो बाह्य निमित्त है, लेकिन करने वाला जो है वो स्वयं ही उस अपनी योग्यता ही काम में विशेष रूप से आती है। किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। जैसे एक साथ गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख हुए पदार्थों में गति को साक्षात पैदा करने वाली उन पदार्थों की ही गमन करने की शक्ति है ना। क्योंकि यदि पदार्थों में गमन करने की शक्ति ना होवे तो उनमें किसी के द्वारा भी गति नहीं की जा सकती। देखो अभी जैसे पानी में मछली तैरती है, तो पानी क्या है, जो धर्म द्रव्य आदि का जिसको अपन बताते हैं कि वो चलने में, जो जीव चलना चाहे उन सबको चलने में निमित्त बनते हैं, वो स्वयं नहीं चलाते। कोई मछली ये डिसाइड कर ले कि मैं पानी में रहूंगी तो मगर मैं तैरूंगी नहीं, तो डूब जाएगी। तो पानी तो उसे कुछ और कुछ नहीं कर सकता। चलने वाले जीवों को जिनकी योग्यता है, जो चलना चाहते हैं वो चलें, तो वो चलने में सहायक बन जाता है ऐसा मॉडल जो है उसका, वातावरण ना। जो भी जमीन पर भी है इसी तरह से पुद्गल आदि है, या जो कोई शरीर आदि है, वो चलना चाहे गमन करना चाहे तो धर्म द्रव्य उसमें सहायक बनता है, वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। जो रुकना चाहे वो रुक सकते हैं, वो अधर्म द्रव्य का ये शक्ति है। आप ब्रेक लगाना चाहें तो ब्रेक लगना चाहिए ना, नहीं तो ब्रेक ही नहीं लगे, एक बार चल दिए तो कभी रुकेंगे ही नहीं। तो ये धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य दोनों उनके लिए निमित्त भूत हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। वो स्वयं उनको परिणमाते नहीं है कि वो तो आपकी योग्यता है। मछली में खुद की योग्यता होना चाहिए ना तैरने की। तो वही बात कर रहे हैं, वास्तव में किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। जैसे एक साथ गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख हुए पदार्थों में गति को साक्षात पैदा करने वाली उन पदार्थों को ही गमन करने की शक्ति है। क्योंकि यदि पदार्थों में गमन करने की शक्ति ना होवे तो उनमें किसी के द्वारा भी गति नहीं की जा सकती, कोई और नहीं करा सकता। धर्मास्ति का है तो गति कराने में सहायक रूप द्रव्य विशेष है, इसलिए वह गति के लिए सहकारी कारण मात्र हुआ करता है। यही बात प्रकृति में भी जाननी चाहिए। इसलिए व्यवहार से हो व्यवहार से ही गुरु आदिकों की सेवा शुश्रूषा आदि की जानी चाहिए, है ना। वो उस बात का जवाब दे रहे हैं अभी भी कि वो आत्मा ही मेरा गुरु अगर है तो चलना था बाकी वीडियो लेकिन बंद हो गया। है। कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट किया क्या? हाँ ब्लूटूथ करने की कोशिश कर रहा था तो मिल रहा क्या कह रहे हैं शायद ललित जी? है। ललित जी कुछ कह रहे हैं क्या? ललित जी। वीडियो बंद हो गया। डिस्कनेक्ट हो जाए तो मत करो। ट्राई करूं, मैं नहीं करूं, एक बार लॉग लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। वीडियो बंद हो गया। करूं ली? कर ऐसे मैंने यहीं से कर लिया था मैंने, ऐसे तो ये पे जाके तो करो, देखो अभिषेक करो। ये पे रुक जाओ, उससे नहीं हुआ बाबा। रिव्यू फुल करो पहले। आ रहा है ललित जी, आप आ रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आपकी आवाज भी हाँ आ रही है। हाँ, वीडियो तो चल रहा है। आप तो सुनो केवल ललित जी। एक बार वही ट्राई कर दो भाई, दो तेरा हाँ कर आप दो उठा सुनिए, केवल सुनिए। हाँ, अगर वीडियो नहीं भी चलता है, ऑडियो चल रहा है तो आप तो सुनिए, आंखों पे प्रेशर मत डालिए। ठीक है, आगे चलें। ललित जी चलिए आगे चलिए। तो देखो अभी बात ये चल रही है कि जब आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है, तो जो बाह्य निमित्त है, जो मुनि आदि की का जो आ, संगति है, मंदिर आदि जाना है, बाकी और जो निमित्त है उनकी क्या उपयोगिता है। तो उनकी उपयोगिता क्या है, ये आप तो सभी जानते हैं, बताओ भाई उनकी क्या उपयोगिता है। नहीं, आपने जो बताया ना, ये जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का जो उदाहरण दिया, हाँ कि जो पानी है जो मछली को चलने में सहायक होता है,
इसी तरह से नहीं ऑफ हो गया आउटपुट। इसी तरह से गुरु है। चला गुरु गया। से जो देशना मिलती है। ऑन कर फुल कर दूँ। और अभी भी नहीं हुआ। आपका या ललित तो कुछ ललित जी कनेक्ट आपको किया है सुनाई अपने दे रहा उसको है? ब्लूटूथ को, ललित उसमें जी, जा रहा है, पता नहीं। ललित जी से आवाज आ रही है? अभिषेक? उनको म्यूट कर दीजिए सर, वो शायद कुछ और बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, देखो सुन लेंगे। तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही है कि ये जो बाह्य निमित्त है, वो बाह्य निमित्त भी आवश्यक रूप से होते ही हैं। मछली को अगर जीवन मिलना है, तो मछली तो जल की रानी कहलाती है ना, तो जल के बिना रह नहीं सकती जिंदा, लेकिन उसे जिंदा रहना है तो उसको ऐसा कंड्यूसिव वातावरण भी मिलेगा जिसमें वो जीवंत रहे। तो पानी आदि का जो निमित्त है उसको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि एक कार्य होने में निमित्त भी एक उसका समवाय है। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को जो प्रारंभिक भूमिका में है, निचली भूमिकाओं में है, उन्हें विशेष रूप से पंच परमेष्ठियों की, शास्त्र की, मंदिर आदि की आवश्यकता निरंतर पड़ती है, जो उनके इस कार्य में सहकारी बनते हैं। धीरे धीरे करके उन निमित्तों की संख्या भी कम होने लगती है। जैसे जैसे अंदर से मेरी जागरूकता, दृढ़ता और संकल्प बढ़ते जाते हैं, बाह्य निमित्तों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैं स्वयं अपने संस्कार के बल पर, जैसे किसी कोई कोई लंगड़ा हो जाता है, टूट जाती है हड्डी वगैरह, तो वो कहीं वॉकर से चलता है, फिर बड़े वॉकर के बाद छोटे वॉकर पे आ जाता है, लाठी पे आ जाता है, एक दिन वो सब भी छूट जाता है, वो बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर के चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब जब जीवन में जिन परिस्थितियों में, जिन भूमिकाओं में जो निमित्तों की आवश्यकता होती है, वो उसे अगर कार्य होना है तो मिलते ही हैं। और इस बात को जानते हुए भी कि वो, जैसे वो लंगड़ा जानता है कि मैं तो चल सकता हूँ, खाली मेरा अभी बाह्य चोट वगैरह आई हुई है, लेकिन मैं चलने की योग्यता रखता हूँ। ठीक उसी प्रकार से वो मोक्षार्थी इस बात को जानता है कि मैं मोक्ष को अवश्य प्राप्त करूंगा, जैसे और जी जीवों ने प्राप्त किया है। वर्तमान में अपनी कमियों को जानते हुए उन आलम्बनों की पहचान भी करता है कि मुझे वर्तमान में अभी क्या आवश्यकता है। जैसे हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि मैं ही एक दिन मोक्ष जाऊंगा, ये तो हमारी पक्की हमको विश्वास है। लेकिन वर्तमान में अपनी मेरी जो योग्यता है वो उतनी परिपुष्ट नहीं हुई, ये भी मैं जानता हूँ। मुझे किस किस चीज की आवश्यकता है अब मैं जान गया हूँ। क्यों जान गया हूँ? क्योंकि अब मेरा जिस तरह संसारी अवस्था में, शुद्ध संसारी अवस्था में मुझे पता चलता है कि मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है। जब भूख लगती है तो मैं क्या करता हूँ? पानी का इंतजाम कहाँ से करता हूँ? आंखों आदि का जो है वो संतुष्टि के लिए क्या देखता हूँ? ये सारी चीजें जब मुझे संसारी अवस्था में अच्छे से पता होता है, अब इस वैराग्य दशा में या मुक्ति मार्ग में जाने वाले को इस मार्ग में आने वाले क्या साधन मेरे कार्यकारी होंगे, क्या साधन मेरे पास अभी हैं, क्या नहीं है, इनकी प्राप्ति कैसे हो, अब मेरा वो डायरेक्शन बदल जाता है। तो उस डायरेक्शन में, बदले हुए डायरेक्शन में, ये जो नव देवता हैं, यानी जो धर्म के आयतन हैं, पंच परमेष्ठी आदि हैं, मंदिर आदि हैं, उन सब की सुलभता होना, वो उसमें निमित्त का रोल अदा करते हैं। इसलिए वह गति के, इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदिकों की सेवा शुश्रूषा आदि की जाना चाहिए। व्यवहार से का मतलब क्या है? इसलिए ये समझ करके कि मोक्ष तो मुझे ही जाना है, मैं ही जाऊंगा, अपने ही भावों से जाऊंगा, लेकिन इनके सानिध्य में रह करके मुझे अपने संस्कारों को बलवान बनाने में मदद मिलती है। इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा का भाव है। और सेवा शुश्रूषा में ऐसा थोड़ी कि उनकी, उनके शरीर की मालिश करना सेवा शुश्रूषा, उनकी बात को सुनना, जिनवाणी को अपनाना, उस तरह के वातावरण में रहना, उनके सानिध्य में रहना, ये भी सेवा शुश्रूषा है। तो आगे बात कही है, देखो वो उसी बात को, मूर्ख न ज्ञानी हो सके, ज्ञानी मूर्ख न होए, निमित्त मात्र पर जान, जिम गति धर्म तय होए। जो अपन ने बात पढ़ी उसी के लिए हुआ है कि मूर्ख कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता जब तक मूर्खता है उसकी। और जो मूर्ख है, जो ज्ञानी है, एक बार ज्ञानी हो गया तो वो मूर्ख नहीं बनता। तो जितने भी पर पदार्थ हैं, वो चाहे आपको किसी भी रूप में हो, वो निमित्त मात्र हैं। जैसे धर्म द्रव्य की बात आपने सुनी,
धर्म द्रव्य जैसे मछली को तैरने में सहायक होता है, जैसे जल उसके लिए वो होता है, या संपूर्ण आगम के लिए, आवागमन के लिए, जाने आने के लिए जो सुविधा है, उसको अपन धर्म द्रव्य रूपी शक्ति कहते हैं। वो किसी जीव को चलाता नहीं है, उनको बाध्य नहीं करता, लेकिन चलने वालों को सहयोग देता है या निमित्त बनता है। ये वैसे उसी भी को सर, वैसे भी हाँ सर जो देवसात गुरु हैं हाँ, वो आलम्बन है, व्यवहार रूप से ही है, निश्चय रूप से नहीं है। बराबर बराबर। तो यही बात उन्होंने कही है। तो अब जो उन्होंने एक 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 बात को शिष्य पकड़ रहा है, क्योंकि अब उसे मोक्ष जाना है। जैसे हमको कोई विद्या में निष्णात होना है, तो जो गुरु हमको पढ़ा रहा है, कोई टीचर आदि पढ़ा रहा है, हम उससे एक एक बात पूछते हैं, क्योंकि हमको उसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ भी वो शिष्य ने एक प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न क्या पूछा? अब शिष्य कहता है कि अभ्यास कैसे किया जाता है, इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया है। सो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं। हमारे काम की चीज है। बार बार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं वो, रसरी आवत जाए के सिल पर परत निशान। फिर क्या है शुरू में? हम्म, तो पता है वो पूरी कहावत। यही बात तो भली भांति प्रसिद्ध ये ही है है। पढ़त पढ़त अभ्यास करत के, करत करत अभ्यास, करत करत पढ़त अभ्यास। पढ़त अभ्यास के कर्मठ होत जड़मति जड़मति हो सुजान। होत जान। सुजान, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। है ना? तो देखो, तो वहां तो ये भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जो जड़मति हैं, मूर्ख हैं, वो भी बार बार के अभ्यास से सुजान यानी ज्ञानी बन जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही बताया कि शिष्य बोल रहा है कि अभ्यास कैसे किया जाता है, इसमें अभ्यास करने के उपायों को पूछा गया है। सो अभ्यास और उसके उपायों को कहते हैं। बार बार प्रवृत्ति करने को व्यास कहते हैं। अभ्यास कहते हैं। यह बात तो भली भांति प्रसिद्ध ही है। उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे नियमादि रखने चाहिए, इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार साथ में संवित्ति का भी वर्णन करते हैं। देखो उसका उत्तर उत्तर दे रहे हो 36 नंबर का। अभवज्जित अवज्जित विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येद अभियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः निजात्मनः। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, देखो सिंपल सिंपल बात है, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जो आत्मा स्वरूप में स्थित है, ऐसा योगी सावधानी पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे। तो उन्होंने एक जो बात कही है कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तो मैं क्षोभ को कहाँ फेंक के जाऊं महाराज? है ना? आपने कंडीशन रख दी कि साहब मैं अभ्यास तभी कर सकता हूँ, तभी करूं जबकि मेरे अंदर में क्षोभ नहीं हो। तो क्षोभ तो मेरे अंदर भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि मैं कभी भी आत्मा का अभ्यास नहीं कर सकता। तो कुछ कंसेशन कर लो। तो देखो आगे क्या बोलते हैं। नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप, रागादि विकल्प जिसको, ऐसा तथा हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, अथवा परमार्थ से साध्यभूत वस्तु में वे भले प्रकार से यानी जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्गादिकों से व्यवस्थित हो गया है, ऐसा योगी अपनी आत्मा के ठीक ठाक स्वरूप का एकांत स्थान में योगी के लिए योग्य ऐसे शून्य ग्रहों में, पर्वतों की गुहा कंदर आदि में आलस्य निद्रा आदि को दूर करते हुए अभ्यास करें। हैं? तो जो पहले उन्होंने एक लाइन कही थी ना, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तो क्षोभ नहीं है उसका प्रयास किसको करना है? कोई दूसरा तो आएगा नहीं जो आपके अंदर से क्षोभ निकाल के ले जाएगा। तो भाई साहब मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत जो क्षोभ भरा हुआ है जरा इसको निकाल दो बाहर। तो कोई कहेगा कि साहब ये तो
आपके ही वश का है, क्योंकि क्षोभ कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो आपके अंदर ठूसी गई हो, शरीर के अंदर में, आत्मा के अंदर में। क्षोभ तो मेरा माइंड सेट है, मेरे अंदर में वस्तुओं पदार्थों के प्रति होने वाला अनुराग या उनकी न प्राप्ति होने का जो खेद है, वही सब क्षोभ है। तो अब नहीं चाहिए मुझे वो वस्तुएं, ऐसा जिसको विश्वास हो गया है, जो इस बात का निर्णय करके कि शरीर और सभी उससे जुड़े हुए पदार्थ ना तो मेरे स्वभाव के हैं, ना ही मुझे उनकी आवश्यकता है। जब तक शरीर लगा हुआ है पर्याय में, तब तक उसकी उपस्थिति ठीक है, लेकिन वास्तव में तो वो पर पदार्थ ही है, और उसकी प्रति अनुराग करते रहने से, उसको बनाए रखने के भाव से, उसके लिए सब व्यवस्थाएं करने के भाव से ही क्षोभ आदि उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वो क्षोभ निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे? मेरी ही मन स्थिति से, जब मैं अपना माइंड सेट ऐसा करूंगा कि इन सब अनुकूल पदार्थों को, बाह्य पदार्थों की कोई आवश्यकता रही नहीं, और दूसरे कोई पदार्थ प्रतिकूल होते नहीं, जहाँ राग और द्वेष दोनों ही निकल गए, तो उससे रिलेटेड जो क्षोभ है, हमें क्षोभ किस बात का होता है? जैसा मेरा बेटा जो है नालायक निकल गया, मुझे बड़ा क्षोभ है। मेरा धन जो है चला गया, बात का बड़ा क्षोभ है। कहीं और से कोई मुझसे मिलने नहीं आता, बड़ा क्षोभ। तो ये क्षोभ में क्या जुड़ा हुआ है? सब समस्त प्रकार के राग आदि, राग द्वेष आदि। और मुझे 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 क्षोभ हो रहा है, मुझे इस बात का कष्ट है, तो मुझे का अर्थ क्या है? उसमें अपना शरीर आदि में अपनापन रूपी जो मिथ्यात्व है, वो भी शामिल है। तभी तो मैं क्षुब्ध हो रहा हूं, वरना तो शुद्ध आत्मा में शोभ नाम का गुण है ही नहीं। मैं क्षुभित हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे आपसे ये कहने में बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूं, तो मैं कौन? हम जब इस भाषा में बोलते हैं तो मैं अपने शरीर को ही मैं मान रहा होता, वरना तो आचार्यों की तो ये भाषा होती नहीं, काय का क्षोभ, काय का राग, काय का द्वेष। क्योंकि ये समस्त राग द्वेष की परिणति मेरे माइंड सेट पर ही निर्भर करती है। अब किसी से पूछ लो, महाराज से बोलो, महाराज गर्मी लग रही है क्या? बहुत गर्मी लग रही है, काहे की गर्मी? तो सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं लग रही, हम इतने कपड़े पहने घूम रहे हैं। अब कुछ मजाक तो नहीं कर रहे, आपको लग तो रही होगी सर्दी। अरे भैया, ये सब माइंड सेट है। अगर मैंने ये मान लिया कि मैं शरीर आदि की, मैं तो शरीर को भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जीवन के अंत समय तक शरीर साथ रहता है, ये मेरी मजबूरी है, और धर्म साधन करने में भी निमित्त है, इसलिए ऐसा भाव धारण करके सामान्य अवस्था में समता भाव भाव में जो बने रह सकते हैं, उन्हीं के लिए कहा कि जो क्षोभ आदि को छोड़ चुके हैं, उन्हीं के लिए वो लिखा है। नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप रागादि विकल्प जिसको, ऐसा तथा हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, अथवा परमार्थ से साध्यभूत वस्तु में भले प्रकार से, यानी जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्गादिकों से व्यवस्थित हो गया है, ऐसा योगी अपनी आत्मा के ठीक ठाक स्वरूप का एकांत स्थान में योगी के लिए योग्य ऐसी जगह पर अभ्यास करें। है ना, आपको वो अर्जुन की बात याद आई होगी कि गुरु जी ने उसको कहा कि ये जो पेड़ के ऊपर में जो एक नकली चिड़िया बना के रखी है लक्ष्य भेदन के लिए, उसके लिए अपना निशाना साधो। तो उन्होंने उसकी परीक्षा भी की कि ये साधने के लिए योग्य हुआ कि नहीं। तो उन्होंने उससे पूछा कि अर्जुन, चिड़िया की ओर निशाना साधा? बोले बिल्कुल साधा गुरु जी। बोले क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोले सब दिख रहा है, आसपास का जंगल दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, जिस वृक्ष पर वो चिड़िया बैठी है वो दिख रही है, डाले पत्ते सब तो दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी तुम इस योग्य नहीं हुए। बोले क्या करूं? बोले अपनी दृष्टि को संकुचित करो, अपने उपयोग को कंसंट्रेट करो। तो कंसंट्रेट किया थोड़ा सा, बोला आसपास के पेड़ नहीं दिख रहे हैं गुरु जी। बोले क्या दिख रहा है? बोले वही वृक्ष दिख रहा है और वो चिड़िया दिख रही। तो उसकी शाखाएं पत्ते, हाँ वो भी दिख रहा है। बोले नहीं, अभी समय नहीं आया।
और संकुचित करो उपयोग को, और जगह से समेटो। फिर लास्ट में करते करते उसने कहा कि गुरुजी अब मुझे चिड़िया ही दिख रही है, अब छोड़ू बाण? बोले नहीं, अभी भी नहीं। बोले फिर? बोले और संकुच करो, तुम्हें पूरी चिड़िया दिखना नहीं चाहिए, उसकी मात्र जो आंख है वो तुम्हारा लक्ष्य है। जब वो अकेली दिखे और कुछ ना दिखे तब मुझे बताना। अर्जुन ने और प्रयत्न किया, चारों तरफ से अपने उपयोग को समेटा, और फिर आकर बोला, बोला कि गुरुजी अब मुझे उस चिड़िया की मात्र आंख दिखाई दे रही। बोले पक्का? और कुछ नहीं दिख रहा? बोले बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। बोले ठीक है, छोड़ दो बाण। और लक्ष्य पर निशाना लगा। यही बात आचार्यों ने हम सबको कही कि यदि वास्तव में तुम मोक्ष मार्ग चाहते हो तो ये कंडीशन, ये शर्तें पूरी करो। अंदर में राग आदि की उत्पत्ति होनी नहीं चाहिए। इसीलिए जब वो दीक्षा दी थी ना नैनावर में, मैंने आपको किस्सा सुनाया, तो आचार्य जी ने एक एक जो दीक्षार्थी था उससे पूछा कि भैया, आज से और अभी से दीक्षार्थी होने के बाद तुम्हारा भोजन पानी बंद हो जाएगा, वो फिर एक समय ही आपका रह जाएगा। और ये जो माता खड़ी है आपकी, ये माता, तुम्हारे मुंह से अब जो है उसको माता कहने का भाव भी नहीं आएगा। तुम्हारा इन सब परिवारजनों से संबंध छूट जाएगा। तुम्हारा ये घर परिवार, धन आदि, भाई बहन सब छूट जाएंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार? तो जिन जिन ने बहुत जोर से जो हामी भरी, अंदर से उनकी आवाज आई कि वास्तव में ये मेरे नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, ना हम इससे अब कभी व्यथित होंगे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, प्रश्न किए, परीक्षा की। उसके बाद उनको कहा कि अब तो मुनि दीक्षा धारण करने के योग्य सिद्ध हो गए। ठीक इसी प्रकार से आचार्य परीक्षा ले रहे हैं शिष्य की कि भैया, अगर तुम्हारे राग द्वेष आदि समाप्त हो गए, तुम्हें स्थान विशेष से भी कोई मोह नहीं रहा हो, जैसे भरत चक्रवर्ती, जैसे रामचंद्र जी के परिवार में जब शत्रुघ्न से पूछा रामचंद्र जी ने लंका से लौटने के बाद कि शत्रुघ्न बताओ तुम्हें कौन सी जगह का राज्य चाहिए, तो सबको अपने अपने क्षेत्रों से मोह होता है। पूर्व भव में मथुरा नगरी में उनका विशेष स्थान बने रहने के कारण उन्हें मथुरा की याद आई, और उन्होंने कहा महाराज मुझे तो मथुरा का राज्य दे। हाँ? तो ठीक उसी प्रकार से स्थान विशेष से, व्यक्ति विशेष से किसी भी तरह का कोई लगाव अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। तो बोले महाराज फिर मैं कहाँ ध्यान करूं? बोले जहाँ कोई नहीं हो, गुफाओं में करो, कंदराओं में करो, एकांत स्थानों में करो। बोले महाराज हम तो कभी अकेले रहे नहीं, हमें तो कोई वीरान जगह देख करके वे खाने को दौड़ती थी। हम तो सामाजिक प्राणी हैं, हमें तो चार छह लोगों की सोबत जरूर चाहिए। ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ गुलजार हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, लोगों के तरह तरह के संगीत आदि सुनाई पड़ते हो। ऐसे स्थान बताते आप? आपने तो नीरस स्थानों की बात करी। तो बिल्कुल सही कहा। अब किस बात में नीरसता है और किस में सरसता है, इसका तुम्हें ही निर्णय करना। शिष्य को बात समझ में आई। जब उसने ये अभ्यास शुरू किया एकांत स्थानों में, तो उसको लगा कि वास्तव में ये एकांत स्थान ही मेरे लिए सबसे बड़े उपयोगी साधन है ना। अपन भी चाहते हैं कि सब लोग इधर उधर चले जाएं, जरा शांत भाव से भगवान के दर्शन करो। कितनी चहल पहल, कितनी शोर शराबा हो रहा है। हाँ, जब अच्छे एकांत में दर्शन हुए, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कहीं कोई चिल्लत चपाट नहीं थी, और बहुत ध्यान से अपना भगवान का दर्शन किया। तो यही तो आचार्यों ने कहा कि पहले तो अंदर का कोलाहल शांत करो, अंदर के जो रागादि भाव हैं, शोभ आदि हैं, उनसे निवृत्त करो। संसार में कौन तुम्हें दुखी कर सकता है? कोई नहीं। मैं ही अगर दुखी होना चाहूं तो हो जाता हूँ। जब अंदर का कोलाहल शांत हो तो फिर बाहर में तो कोई ना हो, यही सबसे अच्छी अवस्था है। इसलिए उन्होंने कहा योगी के लिए योग्य ऐसे शून्य ग्रहों में, पर्वतों की कंदराओं में, गुहा कंदरादिकों में आलस्य निद्रा आदि को दूर करते हुए अभ्यास करें।
आलस्य निद्रा दूर करने क्यों कहा? कि आपको ये थोड़ी बोला कि वहां कंदराम जा करके सो जाओ, है? उस वातावरण में बड़ा बोरिंग वातावरण था महाराज, वहां तो आदमी सोए नहीं तो क्या करे। बोले वही वातावरण तो अंदर से जागृत रहने का स्थान है। जो जागृति कोलाहल के बीच में नहीं हो रही थी, वो एकांत स्थान में जाकर के संपूर्ण रूप से प्रकट होती है। तो ये उन्होंने किस प्रश्न के उत्तर में दिया? कि शिष्य ने बोला अभ्यास कैसे किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धाय, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाए। हैं? तो क्या बोला उन्होंने? क्षोभ रहित एकांत में, क्षोभ निकल जाए, सारा राग देश आदि निकल जाने से क्षोभ नहीं होता। क्षोभ किस बात का होता है? कि साहब मेरा जिन जो राग आदि जिनमें करता था वो वस्तुएं चली गई, मेरे बेटे ने मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, ये बड़ा क्षोभ हुआ साहब। तो क्या किससे क्षोभ हुआ? क्या उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा विषम परिस्थिति खड़ी कर दी तो मुझे द्वेष हो गया उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से। तो राग द्वेष आदि जितने भाव हैं वो कैसे हैं? क्षोभ के कारण हैं। तो चित्त कब जब शांत हो, समस्त राग द्वेष आदियों से विप्लवों से शांत हो, उसी समय में ध्यान हो सकता है। समुद्र के किनारे खड़े होकर के और आप ध्यान करते हो ना, और बहुत जोर जोर की लहरें आ रही हों, बहुत जोर से आवाजें हो रही हों, तब भी आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता। तो आप क्या चाहते हो? कि थोड़ा सा जो उनकी नेचुरल प्रक्रियाएं वो तो होती रहती समुद्र की, लेकिन कोई तूफान आदि आ रहा हो तो उस काल में उसकी जो विभत्स रूप होता है उसको शांत स्वरूप नहीं मानते। तो इसलिए अपने अंदर के क्षोभ को सब निकाल करके एकांत में तत्व ज्ञान को चित्त में धारण करो। सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाए। अब सावधान होकर पूरे अलर्टनेस के साथ में, निद्रा में नहीं कि साहब आपने ध्यान कहा था तो मैं तो सो ही गया। सावधान होकर के अपने संयम को जागृत बनाए रख करके संयम बैकग्राउंड में चल रहे हैं और साथ में निज स्वरूप को पाए। ऐसा जीव अपने निज स्वरूप का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे तो अवश्य ही सफल होगा, है ना? और ये हम और आप भी कर सकते हैं, है ना? पिछले वाले उसमें दोहे में अपन ने सुना था कि जो गृहस्थ है या संसारी है वो भी भले ही अभी मुनि नहीं हुआ हो, लेकिन इसका अभ्यास गृहस्थ अवस्था में ही प्रारंभ कर सकता है। एकांत में बैठ करके कुछ समय को अपने आप को सभी संबंधों से मुक्त करके स्वयं को और स्वयं के स्वरूप में लीन हो जाओ। कब लीन हो गए स्वयं का स्वरूप, पहले जानो तो सही। तुमने अलग अलग ग्रंथों से अपने स्वरूप को जाना, उस स्वरूप में अब स्थिर बने रहने का ही समय है। कि साहब मैं ये जो पानी उबाल रहा हूँ, पानी चढ़ा दिया है मैंने, और अभी साहब 5 मिनट हो गए मुझे पानी कोई उबलता ही नजर नहीं आता, तो क्या करूं? उतार लूं क्या इसको? लोगों ने कहा भैया थोड़ा धैर्य रखो, जो तुमने तापमान बनाया उस तापमान पर थोड़ी देर के लिए रुको, इसमें उबाल भी आएगी। ठीक उसी प्रकार से एकांत में बैठकर गृहस्थ भी अगर अपने आत्म स्वरूप को भली प्रकार से कुछ निश्चित समय तक ध्याएं तो वो परम आदीर्ण आदरणीय तत्व आत्मद्रव्य अवश्य ही अनुभव में आएगा, क्योंकि यही उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसी उपाय से समस्त सिद्ध राशि ने मोक्ष को प्राप्त किया। यहाँ पर शिष्य पूछता है कि भगवान, जिसका लक्षण कहा गया है ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है ना? देखो बहुत बढ़िया बात पूछी कि महाराज हम ऐसे आपके कहने पे हम इसमें लग जाएं और रोज एक कोना ढूंढ करके बैठ करके और कोशिश करें, तो हमारी जो है वो एकदम एक नाटकी जैसी, एक मोनोटोनस लाइफ जैसी बन जाएगी कि हम रोज आते हैं कोने में बैठ जाते हैं और बस यही सोचते रहते हैं। इसमें तरक्की हो रही है, कुछ सुधार हो रहा है,
हमारे अंदर कुछ स्थिरता आ रही है, इस बात का परीक्षण कैसे करूं? हैं? ये बात योगी को किस तरह मालूम हो सकती है और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, कैसे जाना जा सकता है? आचार्य कहते हैं कि हे धीमन, धीमन माने सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें लक्षण बता देता हूँ ना, इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी कितनी उन्नति प्रोग्रेस हो रही है ना? तो एक सेकंड में अपन ये बताते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुक्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापिपि। है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ 1 मिनट में इसका अर्थ, फिर अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। जिस प्रकार से योगी की संवित्ति से, यानी स्वानुभव संवेदन में सॉरी, ज्यो ज्यो संवित्ति से मैं उत्तम तत्व रूप का अनुभवन होता है, त्यों त्यों उस योगी को आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय अच्छे नहीं लगते। ये साहब, कल तक मेरे को बहुत आनंद आ रहा था कि जो बढ़िया बढ़िया भोजन के जो विषय बनते थे, मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि मैं आज क्या बनाऊं, तो मैं बड़े जोश में जवाब देता, आज ये बना लो। धीरे धीरे करके मुझे ऐसा होने लगा, वो कहती कि क्या बनाऊं, तो कुछ भी बना लो। वो थोड़ा बहुत लालच देती थी कि ये बना लूं, तो थोड़ा सा मुझे भी आता था, तो मैं उस एक आध उसमें जो पकवान है उसमें थोड़ा सा अपनी सहमति ज्यादा जोर से जतलाता था। फिर क्या हुआ, बोले फिर तो ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे ना कहने की जरूरत पड़ती थी, ना उसे पूछने की जरूरत पड़ती थी, जो आता था मैं उसको समता पूर्वक ग्रहण करता था। बोले नहीं, फिर वो आपको याद नहीं आती थी कौन सा आपका पसंद का जो पदार्थ है, कौन सा आपका नहीं? बोले बिल्कुल नहीं आती। अब तो ये लगता था कि जैसे तैसे भोजन आदि की प्रक्रिया, वो भी एक फॉर्मेलिटी है, अपना के पूरा करके अपने ध्यान में लगो। और मैंने कल जो है थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो ध्यान में मन नहीं लग रहा था। आज से मैं थोड़ा कम करूंगा। तो जिसका ध्यान ही अब ध्येय बन गया है, वो उस ध्यान में विघ्न करने वाली समस्त वस्तुओं को छोड़ता चला जाता है। यही उसका लक्षण है कि उसके जीवन में प्रोग्रेस हो रही है। कल अपन इसी को विशदार्थ पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा भाव है। ये हमें प्रेरणा देगा कि हमने अपने दैनिक जीवन में इसको कैसे घटित कर। समय हो गया है। संजय तो प्रकाश जी हैं। हाँ, आज वो संजय प्रकाश जी लौट के आ गए शायद तीर्थ यात्रा से। चलिए, जिनवाणी स्तुति करें संजय प्रकाश। मिथ्यात्म में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभास वेको भानु से बखानी है छहु द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है अनुभवे ताय वेको जी के जताय वेको कहूँ न सताय वेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है जिनवानी भारती तो एक जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सो जय लोका लोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो जिनवाणी माता की जय। जय कार्य सर्ग